थानेदार सावधानी से गाड़ी के पास खड़े थे, बस उस भयानक आदमखोर राक्षस को पकड़ने के लिए। अगर वे उस राक्षस की कमजोरी खोज लेते तो शायद रात में बाहर निकलने की पाबंदी को तोड़ा जा सकता था। अजीब बात यह थी कि आमतौर पर राक्षस रात के अंधेरे में निकलते थे, लेकिन आज रात वे अभी तक नहीं दिखाई दिए थे। इसी उलझन में थानेदार परेशान थे। तभी अचानक कस्बे में एक एम्बुलेंस आ गई। अब जब रात हो चुकी थी, ऐसे में बाहर आना खुद मौत को बुलाना था। थानेदार तुरंत नीचे उतरकर उन्हें रोकने गए, लेकिन सामने वालों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इसी दौरान सड़क पर एक अजीब सी औरत दिखाई दी। मेडिकल स्टाफ समझा कि वो शायद घायल है, इसलिए गाड़ी से उतरकर उसे देखने लगे। लेकिन ताबीशा, जो इस कस्बे में पहले भी आ चुकी थी, साफ जानती थी कि वो औरत इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने उसे पागल समझा और गाड़ी से बांध दिया। तभी मेडिकल स्टाफ उस औरत के पास पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने उसका शरीर छुआ, उन्हें एहसास हुआ कि उसकी नब्ज ही नहीं चल रही थी। और तभी वो औरत एक डरावनी मुस्कान के साथ असली रूप में बदल गई। जब तक दोनों कुछ समझ पाते, तब तक वो दोनों मारे जा चुके थे। ये चौंकाने वाला दृश्य देखकर महिला पुलिसकर्मी वहीं स्तब्ध रह गई। उसे अब जाकर इस कस्बे की सच्चाई का अंदाजा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। अब जब चारों तरफ से राक्षसों ने घेर लिया था, वो पास के घर की ओर भागी। पीछे से एक राक्षस भी आ गया। उसने गोली चलाई, लेकिन गलती से घर के एक निवासी को ही घायल कर दिया। अब तो राक्षस उसे घेर चुके थे। वो दीवार पर लगी दरवाजा पीटने लगी और मदद की गुहार लगाई। शुक्र है कि समय पर दरवाजा खुल गया और उसकी जान बच गई। दूसरी ओर थानेदार ने गोली की आवाज सुनकर भागकर मदद के लिए पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि ताबीशा, जो काफी समय से लापता थी, गाड़ी में हथकड़ी से बंधी हुई थी। बिना चाबी के उसे आजाद करना नामुमकिन था, इसलिए वे औजार लेने चले गए। लेकिन लौटते समय रास्ते में राक्षसों ने उन्हें रोक लिया। भले ही उनके पास एक पवित्र पत्थर था, फिर भी वे उन्हें पीछे नहीं हटा पाए। उन्होंने मजबूरी में औजार ताबीशा की तरफ फेंक दिए। जैसे ही वो भागने की कोशिश करने लगी, राक्षसों ने उसे पकड़ लिया और उसे पुराने डरावने सपनों में फिर से धकेल दिया। इस बीच थानेदार ने एम्बुलेंस को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गाड़ी की चाबी नहीं मिली। तभी उनके पीछे अचानक राक्षसों की आवाज आई। उन्होंने सोचा अब उनकी मौत तय है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राक्षस ने खुद ही उन्हें चाबी सौंप दी। बदले में राक्षस की शर्त थी कि वे जॉन को पीछे छोड़ दें। एक तरफ गाड़ी में फंसे 3 लोग, दूसरी तरफ राक्षसों से घिरी जॉन। थानेदार दुविधा में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने चाबी ले ली, क्योंकि वे एक इंसान के लिए बाकी लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। जल्द ही उन्होंने सभी को एक सुरक्षित घर में पहुंचा दिया। नई लोगों के आने से बाकी निवासी डरने लगे और वो महिला जो गोली लगने से घायल हुई थी, उसकी हालत बिगड़ने लगी। अंत में अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। इस त्रासदी ने थानेदार को अंदर से तोड़ दिया। वे गुस्से में महिला पुलिसकर्मी को घसीटते हुए ले गए और उसे माफी मांगने को कहा। उनका मानना था कि अगर शुरुआत में चेतावनी मान ली जाती तो यह हादसा टल सकता था, लेकिन यह समय दोष ढूंढने का नहीं था। अभी तो उन्हें बाहर मौजूद राक्षसों का सामना करना था। नेता के आदेश से महिला की लाश को घर में रखा गया और फैसला हुआ कि सुबह होने पर उसे दफनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही सब चले गए, फतिमा चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। वो शोक मनाने नहीं आया था, बल्कि उसे एक अजीब सी सुगंध आ रही थी। फतिमा ने धीरे धीरे मृतका की पट्टियां हटाई, फिर अपना हाथ उसके शरीर के अंदर डाला और जब उसने हाथ में लगे खून को देखा तो उसे बिना सोचे चाटने लगा।